ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? ये चिल्ला के बोलने से मेरी आवाज को दबा नहीं सकते तुम। मैंने खुद तुम्हें किसी साजिद नामी बंदे से बात करते सुना है। लेकिन फाखरा मैडम, हो सकता है वो वाकई में गिर गए हों। वैसे मैंने फोन पे बात की थी, लेकिन मुझे तकलीफ का कोई भी तासुब नजर नहीं आ रहा था। औरत अमीर हो या गरीब, उसे तो बस इन मर्दों की ज्यादती का निशाना ही बनना है। अबे माजिद, तुम कब आए? अब्बा जी हम तो आ गए थे, आपको अंजुम जी ने बताया नहीं उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई? बेटा वो बेचारी काम में लगी रहती है, भूल गई होगी। अकेली करने वाली है ना, सारा सारा दिन घर का काम करती रहती है बेचारी। अच्छा वो सुल्तान अहमद साहब आए थे क्या? हाँ हाँ वो आया था, और बेचारा कह रहा था कि मुझे मालूम है कि आप लोग बेगुनाह हैं वगैरह। बेगुनाह है तो इस झंझट में क्यों डाला हुआ है? ये सब कमाल काम का हिस्सा है, इसलिए हो रहा है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। पुलिस इस घर की पूरी निगरानी कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गिरफ्तार कर ले। नहीं खैर ये तो मुमकिन है, मगर सुल्तान कह रहा था कि अगर किसी तरह माजिद फाखरा से कबूल करवा ले तो मैं समझता हूँ कि आधे ज्यादा मसला जो है हल हो जाएगा। अरे वो बड़ी होशियार औरत है, वो किसी तरह नहीं मानेगी। अरे अब्बा जी उसकी आप फिक्र ना करें, फाखरा जी से हम सब कुछ कबूल करवा लेंगे। बेटा अगर तुमने ये काम कर लिया तो यकीन मानो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएं। लेकिन मिर्जा तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अदालत में ऑडियो की कोई हैसियत नहीं होती? जानता हूँ, मुझे मालूम है, मगर आगे का सारा काम सुल्तान कह रहा था कि मैं करूँ। साजिद की कॉल। क्या करूं? बात करती हूँ तो भी मुसीबत, और ना करूं तो भी साजिद बार बार कॉल करता रहेगा। एक बार बात करके जिंदगी अजाब हो गई है, अब दोबारा कर ली तो न जाने खुद से क़यामत आ जाएगी। रहने ही देना चाहिए। बड़े मियाँ एक बात तो बताओ। आप पहले मुझे ये बताइए कि बड़े मियाँ किसको कह रही हैं आप? यहाँ तुम्हारे से वहाँ है कौन जिससे कहूंगी मैं? ये तो बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? देखो पहले तो अपनी जबान को जरा संभालो, और ये बताओ कि तुम्हें कमाल से क्या मतलब है? तुम्हारा फैसला करवाना है। तुम कौन होती हो मेरे घर के फैसले करवाने वाली? परवीन की माँ हूँ मैं, और अपनी बेटी को रोते सिसकते नहीं देख सकती मैं। उसे यहाँ क्या तकलीफ है? कोई एक तकलीफ हो तो बताऊं, सबसे बड़ी मुसीबत तुम हो। देखो बड़ी भी, तुम्हारा अगर मैं ख्याल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता। और अगर मुझसे इतनी तकलीफ है तो फिर अपनी बेटी को भी लो और इस घर से जाओ, जहाँ मर्जी जाके रहो, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। तुम मुझे घर से निकालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये मेरी बेटी और दामाद का घर है, तुम होते कौन हो मुझे घर से निकालने वाले? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, खड़े खड़े तुम सबको घर से निकाल दूंगा। अभी बताती हूँ। परवीन, ए परवीन, तेरा ससुर मुझ पर हाथ उठा रहा है। आई अम्मा। क्या हुआ अम्मा? परवीन, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। तेरा ससुर कहता है कि ये घर इसका है, जिसे यहाँ रहना है उसे इसकी बात माननी होगी। अरे तो क्या गलत है इसमें? ये घर मेरा है, जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा घर से निकाल दूंगा। अब्बा जी आपने अम्मा को यहाँ से जाने का क्यों कहा? जिस तरह आप नीम के बाप है ना, इसी तरह ये भी मेरी माँ है। अपनी अम्मा से कहो कि अगर यहाँ रहना है ना तो इंसानों की तरह रहें। देख परवीन, ये नईम का बाप क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? अरे तो कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? मेरे ही घर में रह के मुझ पे रोक जमाती हो। ये तो फिर भी मेरी शराफत है कि तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि हम सब यहाँ से चले जाएं? देखो बेटा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ अगर किसी को जाने का शौक है ना तो वो अपना ये शौक पूरा कर सकता है। अरे परवीन, तू यहाँ कब तक खड़ी जलील होती रहेगी? निकाल बाहर इस कमबख्त को। दिन रात खिदमतें करवाता है, ऊपर से हमें ही बातें सुनाता है। अरे तो तुमने कमबख्त कहने की हिम्मत कैसे की? अरे तो जरा आज नईम को, आज ये फैसला होगा इस घर में, या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगा। अम्मा, अम्मा क्या हो गया तुम्हें?
क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो और इतना गलत बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने जो कहा वो सच है। माँ जी, तुम इस तरह बिना बताए अचानक कोयटा चले गए। पता भी है कि जिंदगी किन मुश्किल हालात से गुजर रही है। पुलिस बार बार घर के चक्कर लगा रही है और तुम्हारा फोन पर भी कोई राब्ता नहीं हुआ। अंजुम जी, हमारा फोन फाखरा जी ने रख लिया और अपना फोन हमें दे दिया था कि कहीं हमारा नंबर ट्रेस ना हो जाए। और जहाँ तक हमें याद पड़ता है, हमने आपको फोन किया था, बिल्कुल किया था। हाँ तो एक ही बार किया था ना, और ये थोड़ी बताया था कि फाहरा का फोन है तुम्हारे पास। अब छोड़े ना इन बातों को, इतने दिनों बाद तो हम आए, आप पता नहीं किन बातों में पड़ गई। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे इस्लान से मिलवाने कब लेके जा रहे हो? इतने दिन हो गए उसकी शक्ल देखे हुए। हाँ ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, आज क्यों ना चले? सच? माजिद, क्या वाकई तुम मुझे इस्लान के पास लेके जाओगे? तुम वादा करो मुझसे। अरे बाबा, वादा चले? हाँ मुझे याद आया, वो चंगेज अंकल है ना अब्बू के दोस्त, सदीका आंटी उनके घर गई थी कायनात को लेकर। अच्छा, अब कहाँ हैं वो लोग? पता नहीं, चंगेज अंकल तो अपने बच्चों के पास लंदन गए हुए थे, घर पे से मुलाजिम थे, इसलिए वो वहां से वापस चली गई। तो उनका अब कुछ पता चला कि वो कहाँ हैं? नहीं, अब्बू और कमाल अंकल हैदराबाद भी गए थे उनका पता लगाने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये तो बहुत परेशानी की बात है तो सही, अब पता नहीं क्या होगा। अम्मा, तुम्हें क्या जरूरत थी अब्बा जी को इतनी बातें सुनाने की? अल्लाह अल्लाह करके तो मसला हल हुआ था, अब तुमने एक नया माज खड़ा कर दिया। लो भला, तुम्हारे भले की बात की थी, ऊपर से तुम मुझे ही मोरे से इल्जाम ठहरा रही है। अम्मा देखो, ये मेरा घर है, मेरे घर के मसले मुझे ही हल करने दो तो अच्छा होगा। ये क्यों नहीं कहती कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? खुदा की कसम, एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी यहाँ पर। नहीं सुन लेगा तो अलग मेरी जान खाएगा, और अगर अब्बा जी अपने दोस्तों के पास चले गए तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। ये तो तू सही कह रही है। आ जाए, जल्दी आए। अरे माजिद भाई, अरे आप यहाँ क्यों आ गए? और डर भी रहे हैं? कसम से आपको बिना फजूल पंगे लेने की आदत है। अगर अभी उन्होंने आपको देख लिया होता ना तो मेहमान होते आप उनके। खैर छोड़ें, ये बताएं एहसन अंकल और अंजुमा भी कैसे? अरे सारी बातें यहीं कर लेंगे क्या? चले आए, अंदर आए, अंदर चल के बताओ। असल में बात यह है अभी मियाँ कि अंजुम जी को हो गया वहम कि कहीं वो लोग अब्बा जी को दोबारा उठा के ना ले जाए और उनके साथ सख्ती से पेश ना आए। देखें, परेशान तो हम भी हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो जो हमने किया ही नहीं उसकी सजा अब्बा जी को मिले। इसलिए हमने ये फैसला कर लिया, अब अगर वो लोग यहाँ आए तो हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं और अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, वो हमें कभी रुस्वा नहीं होने देगा। माजिद भाई, आज आपकी बातें सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ की गई ज्यादतियों का अजाला कर सकूं। और लगता है कि अब वक्त आ गया है। आप फिक्र ना करें, मैं निकालूंगा आपको इस दलदल से। अब ये मसला सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। अभी मियाँ, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस बात का एहसास किया, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप प्लीज अपने आप को इस दलदल में मत डालें, मत फंसाएं इसे। क्या हो गया भाई? आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, कुछ भी हो जाए इस मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस कड़े वक्त में आपको अकेला छोड़ना हबीब के लिए मर जाने का मुकाम है। हबीब मियाँ, आप जानते हैं कि हम खुद को किस कदर अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन आपकी बातें सुनकर हमारा हौसला बढ़ गया। अब आप देखते रहें कि हम इन हालात को कैसे बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। मैं जानता हूँ माजिद भाई, आपने बहुत हौसला है, जमाने के सारे नशे बफराज आपने देखे हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? मुझे कुछ बताएं तो सही, हो सकता है शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सच्ची बात तो यह है कि अभी हमारे जहन में कोई तरकीब नहीं है, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि हम अकेले नहीं, आप हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह
अल्लाह आगे बेहतर करे। जी बिल्कुल। अच्छा माजिद भाई, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? फिर कभी। चले आए, हम छोड़ देते। अरे माजिद, हम ये क्या बात है, अभी आए हो और अभी जा रहे हो, कोई नाराजगी है क्या? अरे नहीं ऐसा अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो काफी देर का आया हुआ हूँ। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहूँ बेटा कि इस बुढ़ापे में तबीयत कैसी है। अच्छा अंकल, मुझे इजाजत दें, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा अब्बा जी, हम छोड़ दें। अच्छा अंकल, इजाजत दें मुझे, मैं फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा। अच्छा बेटा, ओके अभी मियाँ, अल्लाह की अमान में। तो ये अंजुम बेटी के हाथ में वाकई बहुत जायका है। हाँ, ये हाथ उसकी माँ का भी था। अपनी मानो कमाल चटनी बनाती थी, हाय क्या मजे की होती थी। यार बहाने बहाने से भाभी को याद करते रहते हो, हैं? उम्र भर के साथी को भुलाना इतना आसान नहीं है कमाल। मेरा उसका बड़ा लंबा साथ था, बड़ी अच्छी खातून थी। जबान की जरा तेज थी मगर दिल साफ शफाफ था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? अंकल वो अब्बा जी आपकी तरफ आए? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आए। क्या उन्होंने आने के लिए कहा था? अंकल क्या बताऊं, वो एक तो बिना बताए घर से निकल जाते हैं। मैंने ये सोचा कि शायद आपकी तरफ आए होंगे। अच्छा मैं कमाल अंकल को फोन कर दूं, हो सकता है कि वो वहाँ गए हों। कमाल तो यहाँ मेरी तरफ आया हुआ है। हाँ, अगर सिद्दीक आया तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूँ। जी अंकल। अल्लाह हाफ़िज़। यार सिद्दीक के पैर कब्र में लटके हुए, मगर हरकतें उसकी बोली समझ में नहीं आता। हर वक्त नई बात करता है। इतना बड़ा हो गया मगर उसका बचपना अब तक नहीं गया है। जरा सी बात पे रूठ जाता है। सिद्दीक नहीं बदलेगा, ये सब कुछ उसकी फितरत में शामिल हो गया है। भाई इंसान अपनी आदतें तब्दील कर लेता है लेकिन फितरत नहीं बदल सकता। ठीक बात है। जरा खाना खा ले। हाँ, तुम जरा सिद्दीक का नंबर मिलाओ। ओके। बहुत मजा आया। मुख्तार साईं, मैं सोच रही थी अब तो मेरी इद्दत भी खत्म हो गई है तो मैं नौकरी कर लूं। लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? यहाँ पे किस चीज की कमी है तुम्हें माहिन? कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गुजारो, किसने मना किया है? साईं आपकी मेहरबानी है, लेकिन ये सब कुछ मुनासिब नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास कोई आइडिया है? बताओ तुम क्या करना चाहती हो? साईं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ और आप भी शादी करके अपनी जिंदगी सेटल करें। माहिन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? साईं मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? माहिन, अब तुम दानियाल के निकाह में नहीं हो, वो तुम्हें छोड़ चुका है, तुम आजाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों माहिन? तुमने पहले भी इनकार कर दिया था। आज तुम्हें मुझे इसकी वजह बतानी पड़ेगी कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। साईं आप शहनाज से शादी क्यों नहीं कर लेते? आप उससे शादी कर लें, इस तरह से उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। अरे आ रहा हूँ, इस उम्र में भाग के नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा ये क्या हरकत थी? यहाँ मैं और नहीं दोनों परेशान, और ये तुम जाके रेलवे स्टेशन में क्यों बैठ गए थे? अरे भाई तो और क्या करता, गाड़ियों को आते जाते देखने के सिवा घर में मेरी कोई औकात ही नहीं है। बेटे को कहो वो नहीं सुनता, और बहू ने तो मेरी 2 कौड़ी की औकात बनाई हुई है।
अरे बस करो यार सिद्दीक, तुम भी कम नहीं हो। तो यार तुम भी मुझे गलत समझते हो? यार तुम दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? कब सुधरोगे तुम लोग? आओ मेरे साथ, आओ आओ, तुम चलो ना। अच्छा अच्छा। ना जाने कैसे मुख्तार साईं को मेरे ऊपर शक हो गया है और वो मुझे गांव भेज रहे हैं। तेरे तो सारे काम ठंडे, कब से तुझसे मैंने काम को कहा है, तेरे तो सारे काम निराले हैं। जो करना है जल्दी कर, ऐसा ना हो कि साईं मुझे गांव भेज दे। ठीक है, शमशीर को लेकर निकल, मैं देखती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा चल, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। तुम वाकई नमक हराम औरत हो। मैंने कुछ नहीं किया शहनाज, तुझे गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी हुई है? मुझे गलत फहमी ही थी कि तुम बहुत अच्छी औरत हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम कितनी घटिया औरत हो। अभी मैं बताती हूँ मुख्तार साईं को तुम्हारे बारे में। हाथ छोड़ मेरा, क्या कर रही हो? यार कमाल, मैंने तो जब से परवीन को उस बंदे से बात करते सुना है ना फोन पे, भाई यार मेरा तो दिल ही परेशान होकर रह गया। यार ये भी तो मुमकिन है कि वो बात ना हो जो तुम समझ रहे हो। कमाल, मेरी उम्र जरूर बढ़ गई है, लेकिन मेरे हवास पूरे काम कर रहे हैं। ये जो साजिद नामी आदमी है ना, इसका और परवीन का लाजिम कोई ना कोई चक्कर है। देखो भाई, जब तक तुम अपनी आंखों से ना देख लो उस वक्त तक इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि बाज औकात जो हम देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं वो धोखा होता है, शराब होता है। तुम अपने ईमान से कहो कि कभी तुमने परवीन में किरदार की कमी देखी है? तो देखो, सच बात तो ये है कि अल्लाह को जान देनी है, मैंने उसमें कभी भी ऐसी कोई गलत बात नहीं देखी। यार तुमने भी बात का बतंगड़ी बना दिया है। चलो मान लिया कि वो ऐसी नहीं है, तो भाई वो झूठ क्यों बोल रही है, कसमें क्यों खा रही है? कह दे साफ साफ कि हाँ उसने फोन पे किसी से बात की है। अरे डर गई होगी ना। तो कोई नन्ही बच्ची है वो, भाई वो इतनी तेज है कि वो दुनिया को हिला दे। यार तुमने नईम से बात की, वो परवीन से पूछ लेगा। अरे वो क्या खाक पूछेगा, उसका तो उसके सामने दम ही नहीं बोलता। वो डर गई होगी। माजिद, मेरा ख्याल है कि आज तुम यहीं रुक जाओ। जी जी अब्बा जी, ख्याल तो हमारा भी यही है, बल्कि हम फाखरा जी को फोन करके बता देते हैं। अरे बात सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अब्बा जी फरमाइए। बेटा मेरा ख्याल ये है कि तुम एक बार सुल्तान से मिल लो, वो भला आदमी है। हम बेटा कब तक भागते रहेंगे? अब्बा जी चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ आए तो अंजुम जी कहती हैं कि हम छुप जाएं, और वहां जाएं तो फाखरा जी कहती हैं कि आप सामने आ जाएं। ये बेटा ये भी तो तुम्हारे चार्जशीट में शामिल हो रहा है ना। अब्बा जी हम तो शुरू से यही चाहते थे कि आप पुलिस के सामने पेश कर दें खुद को, लेकिन उस दिन की गलती ने हमें और मुश्किल में डाल दिया। तुम कहो तो मैं कल सुल्तान को यहाँ बुला लेता हूँ और मैं कोई बेहतर मशवरा देगा। क्या राय तुम्हारी? अब्बा जी ये पुलिस की यारियां है ना, ये भी ठीक नहीं है। बेटा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, और ये सब अच्छा करने वाला है। बेशक अब्बा जी, अल्लाह रहमान और रहीम है, वो अच्छी तरह जानता है कि कौन मुजरिम है और कौन मासूम। अल्लाह बेहतर करेगा बच्ची, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा जी आप अब्बा जी को क्यों उल्टा सीधा बोलती रहे? आप जानती हैं ना कि वो कितने चिड़चिड़े हो गए। तुम्हारे अब्बा जी तो शुरू से ही चिड़चिड़े हैं, उन्हें तो कोई कुछ कहे नहीं और वो किसी को चाहे कुछ भी कहते रहे। अरे तो क्या कर दिया उन्होंने? वो तो सुकून से कमरे में बैठे रहते हैं, तुम्हारी माँ ही जाके उनको बातें सुनाती। हाँ मैंने तो जैसे उसने गोली मार दी ना, इतना सा तो कहा था कि क्यों पड़े रहते हो मेरी बच्ची के पीछे, हर वक्त उसे बातें सुनाते रहते हो। अगर कोई बात थी अम्मा जी तो आप डायरेक्ट मुझसे कहते, मेरे आने का इंतजार ही कर लेते। अरे इतनी मुश्किल से मैं ठीक करने की कोशिश कर, आप लोग सब खराब कर देते।
हर बात का इल्जाम हम पर मत लगाया करो। तुम्हारे अब्बा जी भी कुछ कम नहीं है। एक जरा सी बात का बतंगा बना दिया। अरे बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। अम्मा जी बच्चे अपनी गलती तस्लीम भी तो करे ना। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर मैं माफी किस बात की मांगू? मैंने तुम्हारा नाम कब लिया परवीन? तो और कौन है यहाँ पे? तुम्हें और तुम्हारे अब्बा जी को। अगर मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, छोड़ दो मुझे, कर लो शादी दूसरी। अपने दिल की भड़ास मुझ पे निकालने की कोशिश मत करो, समझे तुम? फाखरा जी, आज हम नहीं आ पाएंगे। असल में हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही जानती थी कि तुम नहीं आओगे। अरे भाई, आपसे बहाने क्यों बनाएंगे हम? इंसान है, हमारी तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? अच्छे भले हट्टे कट्टे आदमी हो, हाँ, और ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर रुकना है तो साफ साफ कहो। अरे भाई, आपसे तो बहस ही करना बेकार है। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहाँ रुकने की, समझे तुम? शराफत से ना आधे घंटे में यहाँ आ जाओ, वरना मैं खुद आ रही हूँ। समझ में आई ना मेरी बात? हेलो हेलो, रागी तो क्या हुआ? रो क्यों रही है बेटा? रुलाने वालों को रुलाने की बारी अब हमारी है। अम्मा क्या करूं? कैसे खुश रखूं इन दोनों बाप बेटे को? जरा जरा सी बात पे जिंदगी हराम करके रखी है। देख, तूने ही बिगाड़ा इन लोगों को। हर वक्त मिन्नतें करती रहती है, उन लोगों को मनाती रहती है। अपने घर को बचाने के लिए करती हूँ अम्मा। काश कि साजिद उस वक्त मुल्क से बाहर न गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हें भी तो मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। दुनिया में बदनाम हो रही थी, उसके घर वाले रिश्ता भेजते नहीं थे और दुनिया भर में तुझे बदनाम कर रहे थे। ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो तुम? अरे वो अंजुम जी, फाखरा जी का फोन आया था, किसी मसले में फंस गई हैं वो, वही हल करने जा रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उसने बुलाया है इसलिए जा रहा हूँ? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि फोन बंद करके साइड पे रख दो, ना राब्ता होगा ना जाना पड़ेगा। चले, अच्छा हुआ ना कि हमारी बात हो गई उनसे। कैसे मर्द हो तुम? उसने डांट पिलाई और फौरन भागते हुए उसके घर की तरफ जा रहे हो। तुम उसे साफ साफ ये नहीं कह सकते थे कि मैं नहीं आऊंगा, आज यहीं रुकूंगा? अंजुम जी, उन्होंने कब ऐसा कहा कि वो हमें रोक रही? मसला हल करके हम वापस आ जाएंगे। बस बस रहने दो, देख ली तुम्हारी बहादुरी। उसी ने कहा होगा ना कि अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए। तो ठीक है, आने दो उसे यहाँ पर। मैंने भी उसकी तबीयत साफ ना कर दी ना तो मेरा नाम भी अंजुम नहीं, माजिद। अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी मैं उसे। अंजुम जी, आप दोनों के पथराव में तो हमारा ही सर जख्मी होगा। मजाक में बात टालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? अंजुम जी, आपको पता तो है ना, हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खामोशी से कमरे में बैठे रहो। क्या हो गया इनको भी पता नहीं। साईं, जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? सब तो यही समझेंगे ना कि मैंने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए कि दानियाल ने मुझे तलाक दे दी। देखो माही, जिसे जो कहना है उसे कहने दो। अल्लाह पाक अच्छी तरह से जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ, और वो दिलों और नियतों के हाल को सबसे बेहतर जानता है। मैं शादी उस वक्त तक नहीं करूंगी जब तक शहनाज की शादी नहीं हो जाती। तो हम उसकी शादी भी कर देंगे, उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? वो मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं ही उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? माहिन, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सबका सामना करेंगे। साईं, आपकी बड़े साईं ने मंगनी कर रखी है, उसका क्या होगा? वो मंगनी बाबा साई ने की थी और मैं उसे तोड़ता हूँ। नसरीन का मसला भी आपके सामने है, और आपके बाबा साईं दोनों चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ना करें, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। क्या हमारा हमारी जिंदगी पर कोई हक नहीं है? साईं, जो भी करना चाहते हैं सोच समझ के करिएगा, क्योंकि मेरे और आपके पास गलतियां सुधारने का वक्त नहीं है। अबू आप देख लें माजिद को, मैंने इससे कहा था कि वो आज कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुकेगा, और फाखरा का एक फोन आया और उसकी हालत खराब हो गई, जा रहा है वो। क्या परेशान ना हो, मेरी उससे बात हो गई है, वो कहीं नहीं जा रहा।
आपकी बात पहले हुई थी अबू। अभी थोड़ी देर पहले ही फाखरा का फोन आया उसके पास। बेटा अगर वो जा रहा है तो जाने दो। ये तो कोई बात नहीं भी अबू, क्या मेरा कोई हक नहीं है माजिद पर? आज उसने वादा किया था मुझसे कि वो अरसलान के पास लेकर जाएगा मुझे। हाँ छोड़ो बेटा, बेकार में लड़ाई करने का क्या फायदा, खामखा उसकी जान डाल दियो मुसीबत में। अबू आप हमेशा मुझे ही कहते हैं, ये नहीं देखते कि वो सिर्फ और सिर्फ फाखरा के इशारों पे चलता है। उसके कहने पे वो कोयटा चला गया और उसी के पास रहता है। अबू बस अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बेटा गुस्सा मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। रहने दे अबू, आप आराम करें, मैं खुद ही करती हूँ उससे बात। आराम तो मेरे मुकद्दर से उठ गया है बेटा, आराम कर। तो वाह भाई मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या इरादा है, रुकोगे चलोगे? यार जब तक नईम इस मसले को हल नहीं कर लेता मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा भाई। यार सिद्दीक तुम छोटी छोटी बातों को लेकर इस घर का माहौल खराब कर रहे हो। भाई ये मामला मियां बीवी का है, वो खुद ही हल करेंगे। यार तुम भी हद करते हो, इतनी बड़ी बात को तुम छोटी छोटी बात कर रहे हो। मेरे बेटे की तो जिंदगी का मसला है यार ये। और देखो ना, अगर परवीन वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है तो किस काम की मेरे बेटे के लिए। एक बात याद रखो, औरत की हुर्मत ही उसकी जीनत है, और परवीन मेरे बेटे से बेवफाई कर रही है। खुदा का खौफ करो सिद्दीक, औरत पर तोहमत लगा रहे हो, उसकी बात पकड़ो फिर इल्जाम लगाओ। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें अंजुम ने मना किया होगा। अरे फाखरा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अंजुम जी ने हमें कभी मना नहीं किया आपकी तरफ आने के लिए। एम्बुलेंस में आओ, चलकर आओ या कैसे भी आओ, बस आ जाओ, वरना मैं आ रही हूँ। क्या 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 आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे कह दिया ना, हम सुबह आ जाएंगे। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, सुबह आ जाएंगे ना प्लीज। आप बजाय इसके कि हमारी तकलीफ का पूछें, आप उसको और बढ़ाना चाहती हैं। भाई मैं बात को क्यों बढ़ाऊंगी, मैं बस तुम्हारे पास आऊंगी तो मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और तुम्हारा एक्सरे करवाऊंगी कि देखो तो सही तुम्हें चोट कहाँ लगी है। और वैसे भी वहाँ लेटे लेटे तुम्हारी तकलीफ दूर तो नहीं होगी ना? नहीं लेकिन आप यहाँ आएंगी ना तो अंजुम जी बुरा मान जाएंगी। वो है ना, वो ले जाएंगी हमें। वो क्यों बुरा मानेगी, आखिर मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं फाखरा जी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नूरा क्या करने जा रही है? उसने शमशेर को भी बुलवा लिया है। खुदाया मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कहीं नूरा मर तो नहीं गई? नहीं, बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से नहीं मरेगी। लेकिन मुझे उसे देखना तो चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही फंस जाऊं। नहीं, मुझे माहीन को बताना चाहिए, वो कोई ना कोई राह जरूर निकाल लेगी। क्या करूं? नहीं नहीं, पहले नूरा को देख लूं। यार सिद्दीक, बात को समझने की कोशिश कर। मैं नहीं समझता कि परवीन इतनी बेवकूफ होगी वो अपने हंसते बसते घर को दाव पर लगा देगी। तुम बड़े थे, समझाते हैं, मगर तुम तो माश के आटे की तरह अकड़ गए। यार ये मैं भी जानता हूँ कि वो किरदार की साफ सुथरी है और मैंने कभी उसमें कोई ऐसी हरकत भी नहीं देखी। लेकिन मुझे जो बात परेशान कर रही है वो ये कि वो इस बात को छुपा क्यों रही है। भाई साफ बता दे कि उसका फोन पे कजन था या कोई रिश्तेदार था, लेकिन वो तो मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। मुमकिन है डर गई हो, ऐसा ना हो कि उसका बसाया बसा घर तबाह हो जाए, ये वजह होगी। तुम बड़े थे, समझाते उसे, मगर तुमने तो यार तूफान खड़ा कर दिया। ये गलत, मामले को ठीक करते हैं, बिगाड़ते नहीं है। अंजुम जी आज जाने दीजिए प्लीज, अब वादा रहा कल हम आप ही के साथ रहेंगे। मुझे एक बात बताओ माजी, तुम उससे इतना डरते क्यों? इसलिए कि वो पैसे वाली है?
अरे अंजुम जी ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है माजिद? माजिद, अगर आज तुम यहाँ से चले गए ना तो आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मैं ये समझूंगी मेरा शौहर ही नहीं है। एक तो उस औरत ने तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे शादी कर ली और फिर तुम्हें पुलिस के चक्कर में भी फंसा दिया और तुम अब भी उसके घर जा रहे हो उसकी तरफ। असल में मसला ये है अंजुम जी कि हमारी अब्बा जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा है किसी भी तरह फाखरा जी का बयान हम रिकॉर्ड कर लेना तो बस बाकी सुल्तान अहमद खुद संभाल ले। आज से तुम कहीं नहीं जा रहे माजिद। जहाँ इतने दिन गुजर गए ना वहाँ पे 2-4 दिन और सही। और वैसे भी फाखरा इतनी भोली भी नहीं है कि तुम्हारी बातों में आके इकबाली बयान रिकॉर्ड करा दे। आप कोशिश तो करने देना। अपनी ये कोशिश कल परसों पे रख लो। आज मुझे जिद है माजिद, नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि हर बार मैं ही कुर्बानी दूं? ये आप ठीक नहीं कर रही। देखें अगर हम वहां नहीं गए तो फाखरा जी यहाँ आ जाएंगी और फिर आप दोनों मिलके इस घर को जंग का मैदान बना देंगे। अच्छा तो ये बात है, फाखरा ने तुम्हें धमकाया है। ठीक है, आने दो उसे यहाँ पर, निबड़ लूंगी मैं उससे भी। इस बार अगर मैंने इसकी तबीयत साफ ना की ना तो मेरा नाम भी अंजुम नहीं। अरे वो तो हम जानते हैं कि आपका नाम अंजुम है और अंजुम ही रहेगा, बदल थोड़ी सकता है। क्या हुआ है नूरा, कहाँ थी तुम? बीबी ये दोनों बहुत खतरनाक औरतें हैं। मेरी माँ ने तो अपने को बचा ले इनसे। कौन औरतें? किनके बारे में कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? बीबी ये दोनों आपको मार देंगी। कौन मार देगी मुझे? कैसी पहेलियां बुझा रही हो? शहनाज और माहीन आपकी जान की दुश्मन है बीबी। लेकिन क्यों? वो तो बेचारियां मेरी मदद कर रही हैं, वो मुझे क्यों मारेंगी? वो दोनों बहुत चालाक हैं, इस घर पे कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बीबी जी शहनाज आपके खाने में जहर मिला रही थी, मैंने देख लिया तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। कहने लगी नूरा तेरी वजह से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। बड़ी मुश्किल से बीबी मैं अपनी जान बचा के बाहर आई हूँ। बहुत खतरनाक औरतें हैं ये। या अल्लाह, मैं इन्हें क्या सोच रही थी और ये मेरे साथ क्या करना चाहती है? अरे भाई आ रहा हूँ। कौन है भाई? अंकल मैं हूँ सदीकी साहब का बेटा। अच्छा आओ बेटा अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा आओ। अंकल वो अब्बा जी अंदर? हाँ बेटा वो अंदर ही हैं। अंकल ये बात मैं उनके सामने नहीं करना चाह रहा, आपसे करना चाह रहा। हाँ बेटा जो कहना है कहो। अंकल मेरे घर में होने वाले मसले के बारे में आपको यकीनन पता होगा। हाँ बेटा कुछ कुछ तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तफसील से मुझे बताओ। आप ही बताएं अंकल। परवीन ने कसम खा ली है कि उसका साजिद के साथ कोई ताल्लुक नहीं और उसने किसी से फोन पे बात नहीं। और अब्बा जी कहते हैं कि मैंने खुद अपने कानों से सुना। अब आप ही बताइए मुझे मैं किसकी बात सुनूं? बेटा अगर सिद्दीक इतनी सच्चाई से कह रहा है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई मसलहत तो होगी, और अगर परवीन कसम खा रही है तो इसकी बात ही सच मानी जाए। अंकल अब्बा जी को तो कोई गलतफहमी हुई है। बेटा गलतियां हमेशा इंसान से ही होती हैं, और अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लो, और अगर सिद्दीक को तुमसे कोई शिकायत गलतफहमी है तो उसकी गलतफहमी दूर कर दो। अंकल मैं यही बात तो करने के लिए परवीन को यहाँ लाया कि बात साफ साफ और क्लियर हो जाए। ठीक है आओ अंदर आओ। आओ बेटा। तुम एक बात बताओ माजिद, आखिर तुम फाखरा से इतना डरते क्यों? अरे डरते तो हम आपसे भी हैं। असल में पता है क्या, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। फाखरा यहाँ नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो मैं हूं ना। यही तो फिक्र की बात है। क्या क्या मतलब? ये क्या मैं लगा रखी है? जोर से बोलो। अरे नहीं कुछ नहीं,
असल में हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आप बैंडेज लाके दें, उसका सामान लाके दें, ताकि कुछ तो हकीकत भर सके हम इस ड्रामे में। अगर तुम कहो तो मैं गिरा दूं तुम्हें सच में, ताकि असल हकीकत का रंग आ जाए। अरे आप फिलहाल हमारे बचने का सामान कर दें। अच्छा ठीक है, ला कर देती हूँ। अच्छा हाँ, अगर फाखरा जी आ जाए ना तो यही कहिएगा कि दवा खाकर सो रहे। हाँ, और वो तो जैसे इतनी सीधी है ना कि जो मैं कहूंगी वो मान लेगी। माजिद तुम उसे फोन करके बता क्यों नहीं देते कि आज तुम यहीं रुकोगे? साफ साफ कहा तो था, लेकिन आप औरतों की बात सीधी सीधी समझ में आती है नहीं ना। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो माजिद, वो यहाँ किसी सूरत नहीं आएगी। ये कौन हो सकता है? अरे फाखरा जी ना हो, अरे बैंडेज तो ला दीजिए आप, हम कम से कम पाँव में बांध लें। अच्छा घबरा क्यों रहे, ला देती। जल्दी जल्दी। कहाँ से आ गई? ये चली कहाँ गई है? मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा जोर से लगी होगी। मैंने कौन सा इतनी जोर से धक्का दिया था? माहीन को बताती हूँ इसकी हरकतें में। माहीन जी, नूरा को देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ बताई तो। तुमको पता है नूरा ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी। मैंने खुद सुना है नूरा अनवर से बात कर रही थी। अनवर शमशेर को लेकर यहाँ पर आ रहा है। अगर शमशेर यहाँ पे आ गया तो कोई नहीं रोक सकेगा हमें गांव जाने से। मुझे लग रहा है नूरा भड़का रही होगी नसरीन बीबी को। तुम जाओ, ने सही बात बताओ, हकीकत बताओ कि उसने क्या किया था मेरे साथ। वो तो मैं जाती हूँ, लेकिन आपने उसे धक्का देकर ठीक नहीं किया। तो मैं क्या करती? गला घोट रही थी वो मेरा। मैंने हटाया तो गिर पड़ी वो पीछे जाके, और मैंने जानबूझ के उसे धक्का नहीं दिया। अच्छा खैर, अब छोड़े इस बात को। नूरा से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद जाके नसरीन से बात करती हूँ, ठीक है? अगर नसरीन बीबी ना समझी फिर हम क्या करेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं इस मसले को तो हल कर लूँ। मैं आती हूँ। माही, भाई वो जो किसी ने कहा है ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा। अंकल ये बात भी घर में अब्बा जी ने ही फैलाई। देख लिया मिर्जा, ये मेरा बेटा है, मुझी पे तोहमत लगा रहा है। अब्बा जी इसमें तोहमत लगाने वाली क्या बात? जितना बात का बतंगड़ आपने बनाया ना, इतनी बड़ी बात नहीं थी। बेटा गैरत शर्म भी कोई चीज होती है, मगर मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारी बीवी ने सब कुछ खत्म कर दिया। यार सिद्दीक बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम सुकून से बात नहीं कर सकते? अंकल अब्बा जी कभी किसी की बात सुकून से नहीं सुनते। अरे तुम तो चुप ही करो, झूठी औरत नहीं तो। मेरे सामने तू फोन पे बात कर रही और मियाँ के सामने झूठी कस्में खाई जा रही हैं कि मैंने गलत सुना है। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ तुम पे। और ये आंखों का दर्द लगता है मुझे। इसको मिर्जा उल्लू का गोश्त खिला दिया इसकी बीवी ने। इसकी हकत घास चलने चली गई। अब्बा जी आप नेम को कुछ मत बोले, इनका कोई कसूर नहीं है। अरे क्यों ना बोलूं? अरे बेटा है मेरा, जैसे चाहूंगा बोलूंगा। यार मिर्जा ये कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम ठीक है, जरा आहिस्ता बोलो, सारा मोहल्ला हमारे घर की बातें सुन रहा है। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। शहनाज का राब्ता चाचड़ के साथ भला क्यों होगा? साईं चाचड़ ने उसे जमीन की लालच दी है, जब भी वो यहाँ की सारी बातें उसे बता रही है। ये घर नहीं जाएगा। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। सबसे पहले मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, इसके एक्सरे करवाऊंगी, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि जनाब को कहाँ चोट लगी है। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, टुकड़े टुकड़े